ओके सो हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4 सो दैट कि C2 को मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 कैंडीज मिल जाए, C3 को मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स 6 कैंडीज मिल जाए, राइट ना। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका होता था, तो हम वही सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला जो आपने कहीं पढ़ा होगा, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। Number of ways of distributing n identical things into r different boxes so that each box is filled with zero or more things are given by। ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर आपके पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनको आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर लोगों से मतलब लाइक x1 x2 से करते करते एक्स आर तक आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है एन, और एन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिकल होनी चाहिए। एन आइडेंटिकल चीजों को आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। शर्त ये है कि मिनिमम किसी को जीरो मिल सकता है, या मैक्स टू मैक्स की बात करें तो एन से ज्यादा तो बांट ही नहीं सकते। अगर आई एम रिपीटिंग, एन आइडेंटिकल चीजों को आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि मिनिमम किसी को जीरो मिल जाए या मैक्स टू मैक्स कितना मिल जाए सर एन। तो ऐसा करने के तरीके, जो नंबर ऑफ वेज होते हैं, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, दैट इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। दीज आर द वेज। अगर आई एम रिपीटिंग, एन आइडेंटिकल चीजों को आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट मिनिमम किसी को जीरो या मैक्स टू मैक्स एन मिल जाए, ऐसा करने के नंबर ऑफ वेज आर गिवन बाई दिस इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट ना। कुछ क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें कवर करते हैं फॉर्मूले वाली। आते हैं सर पहले सवाल पे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 10 identical balls are distributed among 4 beggars. Beggars can get zero or more balls, राइट ना। तो ये तो सीधे सीधे वही फॉर्मूले को पक्का करने के लिए है। 4 बेगर्स हैं, बेगर्स को मैंने कुछ x1 x2 x3 x4 टाइप लिख दिया। चार लोगों में, 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है किसने चीजों को, आइडेंटिकल 10 आइडेंटिकल, ये भी कंफर्म करा गया। 10 आइडेंटिकल वालों को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम किसी एक बेगर को बोल रखा है सर, मिनिमम कितना मिलना चाहिए, जीरो। हमारा फॉर्मूला पूरी तरीके से फुलफिल है सर। 10 आइडेंटिकल चीजों को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि मिनिमम किसी को जीरो या जीरो से ज्यादा मिल जाए। ऐसा करने के जो तरीके होते हैं, दैट इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट ना। सो 14 में से एक जाएगा, 13C3 विल गिव यू द राइट आंसर, राइट ना। लेकिन फॉर्मूला पक्का हो गया होगा यहाँ से। कुछ और क्वेश्चन धीरे धीरे जो आपको और परेशान करेंगे, देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। देर आर 10 आइडेंटिकल कॉइन्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बेगर सच दैट ईच बेगर को मिनिमम इस बार कितना चाहिए, 1 कॉइन चाहिए सर। अगर ऐसा बोलेगा तो लाइक 4 बेगर्स हैं आपके, x1 x2 x3 एंड x4। चार लोगों में 8 आइडेंटिकल चीजों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 आइडेंटिकल चीजों को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट इस बार शर्त ये लगा दी कि मिनिमम कितना चाहिए सबको, 1 चाहिए। बट हमारा फॉर्मूला जो होता है सर, वो मिनिमम कितने के लिए काम करता है, जीरो के लिए। तब क्या करा जा सकता, हम इस वन को इधर सेटल कर देते हैं। जैसे x1 माइनस वन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, वो तो जीरो पे सेटल हो सकती है। तो क्यों ना हर एक में एक्स आई माइनस वन वाली शकल क्रिएट कर दी जाए। लाइक आई विल राइट इट x1 माइनस वन, आई विल राइट इट x2 माइनस वन। सिमिलरली इधर भी वही x3 माइनस वन, प्लस इस तरफ भी वही x4 माइनस वन। तो उधर कितना बचेगा सर, 4। अब मैं बोल सकता हूँ कि 4 आइडेंटिकल चीजों को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब सच दैट मिनिमम किसी को कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए सर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, अगेन यूज द फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो चार चार आठ में गया तो दिस विल बिकम 7C3। तो 7C3 जो राइट आंसर है। धीरे धीरे शर्तें आपकी बढ़ती जा रही हैं। अभी वो मिनिमम जीरो की बात कर रहे थे, अभी वो मिनिमम वन की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से सेटल कर सकते हैं उसको जीरो के अकॉर्डिंग, राइट ना। धीरे धीरे और देखें कंडीशंस कुछ और क्वेश्चन के थ्रू पक्का करते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से पढ़ पा रहे हैं। देर आर 15 आइडेंटिकल चॉकलेट्स जिनको मुझे 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिनिमम बच्चे को कितनी मिल जाए, एटलीस्ट कितनी मिलनी चाहिए, तो 2 मिल जाए सर। तो फिर से सर, अगर 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है लाइक x1 x2 x3 x4 x5, 15 आइडेंटिकल चीजों को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मिनिमम हर एक बच्चे को दो या दो से अधिक चॉकलेट चाहिए। या हमारा फॉर्मूला अभी लग पाएगा सर। हमारा फॉर्मूला सर इम्पटी के लिए होता है, मिनिमम किसी को जीरो मिल जाना चाहिए। तो फिर से ऊपर वाले सवाल की तरह आई विल से एक्स आई में से दो को इधर ले आया अगर हम, ये चीज मिनिमम जीरो बोली जा सकती है। तो हर एक में दो माइनस करा दीजिए, तो 5 दूनी 10। लाइक हर एक में लाइक x1 माइनस टू की शकल क्रिएट कर देता है, x2 माइनस टू की शकल क्रिएट कर देता है। ऐसा करते करते लास्ट वाले में x5 माइनस टू, तो उधर से कितना ले आया हम इधर, तो उधर बचा 5 से। अब मैं ऐसे पूछ सकता हूँ सवाल में कि 5 आइडेंटिकल चॉकलेट को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मिनिमम हर एक को कितनी मिल रही है, जीरो। अब हमारा फॉर्मूला फिर से लग जाएगा सर। आई विल से 5 प्लस 5 माइनस वन सी 5 माइनस वन। तो 5 5 10 9 9C4, राइट ना। 9C4 की वैल्यू कंफर्म करें तो 9 8 7 और ये 6 और नीचे फैक्टोरियल 4। 4 3 2, 4 और 2 ये 8 ले गया, 3 से 2 भागे ले गए, 9 दूनी 18, 18 × 7, सो 126। और 126 जो राइट आंसर है। आई होप अब 3 प्रॉब्लम के बाद आप फॉर्मूले को समझ चुके होंगे कि फॉर्मूला हमेशा मिनिमम जीरो के लिए लगता है। बट अगर आपने वन टू मिनिमम का नाम अगर आप इस तरीके से कुछ यूज कर रहे हैं, तो आप उस सवाल को इस के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, राइट ना। बगल में एक सवाल और भी है आपके लिए, जेई मेंस 2022 का, वो भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहा है। नंबर ऑफ वेज लाइक 16 आइडेंटिकल क्यूब्स को, पहले तो डिटेल क्लियर कर लेते हैं। 16 में से सर बता रखा है कि 11 तो उसमें से ब्लू है और आइडेंटिकल है, और बचे हुए रेस्ट बोले तो 5 जो है वो रेड है। ओके सर।
कैन बी प्लेस्ड इन अ रो सो दैट बिटवीन एनी टू रेड क्यूब्स। तो रेड वालों को पहले हम बिठा देते हैं सर। 5 रेड है, R1 R2 R3 R4 R5, और ये आइडेंटिकल है तो इनको बिठाने का एक ही तरीका है सर। ये भले मैंने R1 R2 लिखे हुए बट दीज आर आइडेंटिकल। अगर ये डिफरेंट होते तो 5 डिफरेंट चीजों को 5 जगह पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके हो सकते थे। बट आइडेंटिकल चीजें हैं तो बीच में बिठाने के, इनको सेटल करने का एक ही तरीका है, सब एक जैसे हैं। अब इनके बीच में जगह देख लो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। इनके बीच में कितनी जगह हो गई? 6। कह रहा है कि बिटवीन, अब वो सवाल फिर से पढ़े, कह रहे हैं कि इन जो रेड को पहले जब मैंने बिठा दिया, बिटवीन एनी टू रेड क्यूब देयर शुड बी एटलीस्ट 2 ब्लू बॉल्स। हर एक रेड के बीच में मिनिमम 2 मुझे ब्लू बॉल सेट करनी है सर। क्यों ना इन जगहों को कुछ x1 x2 की नाम दे दूं मैं, लाइक दिस इज योर x1 पोजीशन, x2 पोजीशन, ये मुझे फिल करनी है। ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और ये वाली को कुछ x6 बोल देता हूँ, राइट ना? समझते चलिएगा। फिर से मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड प्लस का x6, इन 6 जगहों पर कितने लोगों को अरेंज करना है सर? ये 11 ब्लू बॉल सेट करनी है आपको। और मिनिमम आपको जो ये बीच वाली पोजीशन दिख रही है, लाइक एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, इनके लिए कंडीशन लगा रखी है एक्स टू थ्री फोर फाइव, इनके बीच में मिनिमम 2 सेटल करनी है सर। यही तो है सवाल, एटलीस्ट 2 बॉल चाहिए मुझे हर एक रेड के बीच में। x1 x6 के लिए नहीं बोल सकता, x1 और x6 में 2 चलें, या मिनिमम वहां पे 0 भी रहेगी तो भी चलेगा। तो अगर हम इस सवाल को इस तरीके से फिर से देखें कि 11 आइडेंटिकल चीजों को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x1 x6 में तो कोई बाउंडेशन नहीं है सर, वो तो कह रहा है कि हमें 0 भी मिल जाएगी तो चलेगा। बट x2 x3 x4 x5 को मिनिमम कितनी चाहिए? 2 चाहिए सर। तो फिर से हम ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह से सेटल कर सकते हैं कि ऊपर वाला फॉर्मूला कहता है कि हर एक में, लाइक x1 को ऐसे रहने दीजिए, x2 में से 2 माइनस करा दीजिए, सेम आप x3 में से 2 माइनस करा सकता है, x4 में से 2 माइनस करा सकता है, x5 में से 2 माइनस करा सकता है। और हम ऐसा 2 माइनस क्यों करा ही क्यों रहे हैं सर? सो दैट कि xi माइनस 2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0। x1 x6 तो ऑलरेडी 0 पे सेटल है, बस इन चारों में अगर 2 माइनस करा दिया जाए तो ये भी मिनिमम वैल्यू क्या दे देंगे? 0। अब अगर आप देखें तो फॉर्मूला सेटल है, प्लस का x6, और ऐसा करते करते 4 दूनी 8, तो 11 में 8 गया तो इधर बचेगा 3। अब हम बोल सकते हैं कि सर 3 आइडेंटिकल चीजों को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट कि मिनिमम किसी को 0 या 0 से ज्यादा मिल जानी चाहिए। तो नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, दैट इज 3 प्लस 6 लोगों में करनी है तो 6 माइनस 1 एंड सी 6 माइनस 1। 6 3 9, 9 में से 1 गया, 8c5। 8c5 सॉल्व करोगे, 8 7 6, और नीचे फैक्टोरियल 3 बोले तो 6। सो राइट आंसर इज 56 वेज आर देयर, राइट आंसर। तो 56 जो राइट आंसर है। आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। और जब ये सारी कहानी समझने लगे हैं तो कुछ और बेटर प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको, अब आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4 सो दैट कि C2 को मिनिमम 4 मिल जाए। अभी सवाल को थोड़ा सा और धीरे धीरे वो लेंदी करते जा रहे हैं। इस सवाल के सोल्यूशन की बात करें तो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर आपको, x1 x2 x3 एंड x4। 4 चीजों को, 30 आइडेंटिकल चीजों को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। x1 के लिए कुछ भी नहीं बोला है, मिनिमम 0 चलेगा। x4 के लिए कुछ नहीं बोला, मिनिमम 0 चलेगा। बट जब बात आई x2 और x3 की, तो उसके लिए बता रखा है कि मिनिमम इनको 4 और मैक्स टू मैक्स 7 चाहिए। x3 के लिए बता रखा है मिनिमम इनको 2 और मैक्स टू मैक्स आपको 6 चाहिए सर। क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ से हो जाता है कि लाइक आप मिनिमम ये बोल देते हैं कि x2 की मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्स टू मैक्स बोल के फंसा दिया सवाल को। x3 की मिनिमम वैल्यू 2 आप बोल देते वो चल जाता, मैं अरेंज कर लेता ऊपर वालों की तरह, जो आपने 6 लिख दिया सर, उसकी वजह से फिर से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो इनको कैसे डील करा जाए? अब हमारा फॉर्मूला तो सर ऊपर वाला फेल हो रहा है। ओके, सो इस फॉर्मूले को n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन को आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, टाइप्स कवर कर लिए। एक क्वेश्चन मुझे जरा फिर से बताइएगा, जैसे एक छोटी सी बात बोलूँ कि 3 आइडेंटिकल चीजें हैं आपके पास, x1 x2 x3। 3 आइडेंटिकल चीजों को 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट कि मिनिमम किसी को कितना मिल जाए? 0 मिल जाना चाहिए, राइट ना? मिनिमम। ऐसा करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगा सकते हैं, 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये बनेगा आपका 5C2। इसकी वैल्यू निकालोगे तो निकलेंगे आपके 10 वेज आर देयर, राइट ना? ऐसा करने के सर 10 तरीके हैं। 3 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम सबको 0 मिल जाना चाहिए, तो ऐसा करने के 10 तरीके हैं। इस सेम जो आंसर आपने 10 निकाले इस फॉर्मूले के थ्रू, अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करूं और इस चीज को समझना चाहूँ, तो आप एक दूसरे तरीके से भी 10 निकाल सकते हैं, जो अच्छे सवालों में मदद भी करेगा आपको। चलिए समझते हैं सर दूसरे तरीके से। दी आर x1 x2 x3, ये जो 10 केसेस हैं इनको अगर मैं लिखने बैठूं तो लिखा भी जा सकता है ना? कैसे लिखेंगे? मिनिमम 0 पे सेटल कर दिया, 0 कर दिया तो इधर 3 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 देना है। इसको 0 पे फिक्स रखेंगे, इधर बढ़ाते जाते हैं, इधर 2 कर दिया तो इधर 1 हो सकता है एक केस, इधर 1 कर दिया तो इधर 2 हो सकता है, या इसको और 0 करोगे तो ये 3 लेना पड़ेगा। 0 पे फिक्स करके ये 4 केसेस बन गए। 0 को बढ़ाकर 1 कर देते हैं, 1 कर दिया तो ये 0, तो ये 2 हो सकता है। इसको और रिड्यूस करोगे तो ये 1 हो सकता है। इसके अलावा 1, अब अगर इसको 0 कर दूं, ये 1 पे सेटल है तो इसको 2 करना पड़ेगा। और आगे बढ़ जाते हैं, 2 पे चलते हैं। अगर इसको मैं 2 दे दूं, इसको 0 दे दूं तो 1 देना पड़ेगा।
दो, अगर इधर जीरो रिड्यूस कर दो वन हो सकता है, और एक हाईएस्ट तीन, तीन पे जीरो जीरो बन सकता है। आप ये काउंट करके देखें तो देखेंगे कि ये सर वही 10 केसेस जो आपने फॉर्मूले से निकाल दिए, वही आंसर में बता सकता हूँ। 10 केसेस हैं आपके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। मतलब तीन आइडेंटिकल चीजों को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम सबको जीरो मिलना चाहिए, मैक्स टू मैक्स तीन मिलना चाहिए। उसके 10 केसेस का जो आंसर आपने निकाला है सर, उसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं। बट ये मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगा जब ये डाटा बड़ा होगा। अगर मैं बोल देता कि 10 आइडेंटिकल चीजों को बांट के दिखाओ, तो ये केसेस लिखना काफी इम्पॉसिबल टाइप हो जाता, राइट ना। ये 10 वेज का जो आंसर निकला है, इसको एक और तरीके से जो सीखा जाता है उसको भी सीख लेते हैं। क्या, ये 10 आंसर निकालने का एक और तरीका, मल्टीनोमियल थ्योरम जिसको बोलते हैं, कि लाइक मिनिमम x1 की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, या मैक्स टू मैक्स तीन हो सकती है। क्यों ना इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, लाइक एक्स की पावर जीरो हो सकता है, या एक्स की पावर वन हो सकता है, एक्स की पावर टू हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स ये थ्री हो सकता है। समझते चलिएगा। x2 की बातों को भी सेम इसी अंदाज में मैं लिख दूं, एक्स की पावर जीरो हो सकता है, एक्स की पावर वन हो सकता है, एक्स की पावर टू हो सकता है, एक्स की पावर मैक्स टू मैक्स थ्री हो सकता है। x3 पे चलें तो उधर भी मिनिमम आप जीरो करा दीजिए, या वन करा दीजिए, टू करा दीजिए, या मैक्स टू मैक्स थ्री करा दीजिएगा। तीनों की बातों को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, मिनिमम से लेकर मैक्स टू मैक्स तक के सारे केसेस। अब इसमें जरा गौर करिएगा, जैसे कोई सा भी जो ये 10 केसेस आपने ब्रेक कर करके लिखे होंगे, लाइक जीरो जीरो थ्री वाला, जीरो वन टू वाला, ये सारे केसेस में पकड़े जा सकते हैं। जैसे आप पहला केस ही देख लो, आपका पहला केस है सर जीरो जीरो थ्री का, वो पकड़ सकते हैं। इसका एक्स जीरो ले लो, इसका एक्स जीरो ले लो, और इसका एक्स थ्री ले लो, तो ये जीरो जीरो थ्री में ये केस मिल जाएगा। कोई सा भी केस आप बताइए, लाइक आप ये वाला देखना चाहें तो जीरो टू वन, यहाँ से जीरो ले लो, इसका टू ले लो, और इसका वन ले लो, राइट ना। ये सारे 10 के 10 केसेस इस तरीके से मैंने लिख दिए। करना क्या सर, मुझे तीन आइडेंटिकल चीजों को बांटना था, तो मैं ऐसे क्यों ना बोल दूं कि हर बार सबका सम अगर कभी भी करोगे तो तीन ही तो निकल रहा है। तो मैं ऐसा क्यों ना करूंगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पकड़ लूं इस बड़े से प्रोडक्ट में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पे टारगेट करिए इस बड़े से प्रोडक्ट में। ये आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, चार टर्म्स की जीपी है, फर्स्ट टर्म आपका वन है, सो ए वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर, राइट ना। ये एक जीपी में सम का फॉर्मूला, और ऐसा ऐसा कितनी बार हो रहा है, तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीन कर देते हैं। इस बड़े से एक्सपेंशन में क्यों ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पकड़ के देखें, और वो जब आप निकालोगे तो वो भी 10 वेज ही दे देता है। और ऐसा कर कर हम बड़े सवाल, अच्छे सवाल भी डील कर पाएंगे सर। जरा इसको सॉल्व करिएगा, तो ये बनेगा वन माइनस एक्स टू पावर फोर तो होल क्यूब, एक तो ये बनेगा इन टू में, ये बन जाएगा आपका वन माइनस एक्स की पावर में माइनस थ्री। अब अगर आप ये फर्स्ट वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला करोगे, तो ये तो मिनिमम चार पावर दे रहा है, हमें टारगेट कितनी करनी है, पावर थ्री को, तो ये तो मिनिमम चार दे रहा है, तो यहाँ से हम बस वन उठा लेते हैं कोफिशिएंट इसका। अब इस पर्टिकुलर नेगेटिव बाइनोमियल के एक्सपेंशन में आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट टारगेट करना है। तो किसी नेगेटिव बाइनोमियल में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो आप नीचे देख पा रहे हैं, कोई भी नेगेटिव बाइनोमियल लाइक वन माइनस एक्स टू होल पावर माइनस एन के एक्सपेंशन में अगर कोई एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट जानना चाहता है, तो उसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाई एन प्लस आर माइनस वन सी आर, राइट ना। इन a negative x binomial 1 minus x to power minus n coefficient of x to power r is given by that is x plus r minus 1 cr। चलो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ इधर, सो दैट इज, आपको एक्स क्यूब चाहिए तो एन प्लस आर माइनस वन, थ्री प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री, तीन तीन छह में गया फाइव सी थ्री, राइट ना। फाइव सी थ्री की वैल्यू निकालोगे, सो दैट विल अगेन गेट द 10 वेज। ये पूरी सारे के सारे तरीके मैंने डिस्कस कर दिए, एक बार रिकॉल कर लें। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला दिया कि एन आइडेंटिकल चीजों को आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फॉर्मूला लगा लिया करिए। फिर मैंने एक छोटे एग्जांपल समझना भी चाहा कि तीन आइडेंटिकल चीजों को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम सबको जीरो चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो 10 तरीके निकलते हैं। ये 10 केसेस मैंने लिख के भी दिखा दिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के, ये 10 केसेस आपके निकल गए। इस सेम चीज को मैंने एक मल्टीनोमियल थ्योरम जिसे बोलते हैं उसके थ्रू प्रूव करके भी दिखा दिया कि सर 10 वेज एक्चुअल निकालने का और एक्चुअल तरीका क्या हो सकता है। तो ये तरीका हो सकता है सर कि मिनिमम जीरो से लेकर तीन तक के केसेस तीनों के बना दिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पे टारगेट करा, तो वो 10 वेज हम निकल गए। क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं सर, इसको डिस्कस करने के बाद अब आप ये क्वेश्चन इजीली डील कर सकते हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को वापस से देखें कि लाइक क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आइडेंटिकल चीजों को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मिनिमम एक्स वन एक्स फोर को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो मिनिमम जीरो पे एग्री है। बट एक्स टू और एक्स थ्री की बात करें तो इनको मिनिमम चार और मैक्सिमम सात, इनको मिनिमम दो और मिनिमम मैक्स टू मैक्स छह चाहिए। तो सर इस तरीके की अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपको उसी मल्टीनोमियल थ्योरम का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक्स वन की बात करूँ तो एक्स वन को मिनिमम जीरो और मैक्स टू मैक्स 30 चलेगा, तो उनके केसेस लिख देते हैं सर। लाइक एक्स टू पावर जीरो है, या वन चल जाएगा इनको, या टू चल जाएगा, या मैक्स टू मैक्स कहाँ तक 30 तक मैक्सिमम ले सकता हूँ। ठीक है सर, एक्स वन के सारे केसेस मैंने लिख दिए। एक्स टू पे आ जाता है, एक्स टू को बाउंडेशन है सर, एक्स टू मिनिमम चार लेगा, या पांच ले सकता है, या छह ले सकता है, या मैक्स टू मैक्स सेवन से आगे ही नहीं जाना चाहता। अब हम एक्स थ्री पे चलें तो एक्स थ्री को मिनिमम बाउंडेशन है कि हम दो लेंगे मिनिमम, या दो या तीन, या से करते करते कहाँ तक मैक्स टू मैक्स ये छह ले सकता है। एक्स फोर की बात करें उसको फिर से कोई बाउंडेशन नहीं, वो मिनिमम जीरो ले सकता है, या मैक्स टू मैक्स आपका सारे के सारे 30 ले सकता है। इस बड़े से प्रोडक्ट में आपको ओवरऑल किसका कोफिशिएंट टारगेट करना है, जैसा मैंने पीछे डिस्कस करा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपको पकड़ना है सर इस बड़े से एक्सपेंशन में।
तो ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो सेम ही है, उसको तो आसानी से कर सकते हैं। ये जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो ए वन माइनस आर की पावर एन और नंबर ऑफ टर्म्स आर 31 अपान में वन माइनस आर। ये फर्स्ट वाले का हो गया, जीपी का सम लगा दिया, फर्स्ट एंड लास्ट सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों का अलग से लिख लेते हैं सर। तो ये एक पर्टिकुलर जीपी है जिसमें ये बनाएगा ए वन माइनस आर की पावर एन। आर आपका वन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स आर फोर। ए वन माइनस आर की पावर एन अपान में वन माइनस आर, अपान में वन माइनस ऑफ आर इंटू में इसका ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए वन माइनस आर की पावर एन। ये नंबर ऑफ टर्म्स दो तीन चार पाँच छः, पाँच बनेंगे अपान में वन माइनस ऑफ आर। राइट ना। इसको सही से अरेंज करो और इसमें हमें टारगेट क्या करना है, हमें पकड़ना है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 दिस एक्सपेंशन, वही आपको आंसर दिला देगा। तो अगर सॉल्विंग पे चलें तो मिनिमम 30 पावर चाहिए। अरेंज करें ढंग से तो वन माइनस एक्स की पावर 31 पूरा होल स्क्वायर चल रहा है इंटू में इधर चार और दो ये बना देगा सिक्स पावर। इधर कुछ भी नहीं होना है, वन माइनस एक्स की पावर फोर रहेगा। इधर वन माइनस एक्स की पावर फाइव रहेगा, ये भी वही है। और वन माइनस एक्स अगर हम टारगेट करें तो वन माइनस एक्स की पावर दो यहाँ से और दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा ओवरऑल माइनस फोर। पावर पकड़नी है 30 का कोफिशिएंट, तो फिर से देखते हैं काम का क्या है। ये तो मिनिमम 31 पावर देगा तो यहाँ से सिर्फ हम वन उठा लेंगे, और तो मिनिमम 31 दे रहा है तो कोई काम का नहीं। ये मिनिमम छः ऑलरेडी बैठा है, छः अंदर बैठा है, ठीक है सर। और हमें 30 पकड़नी है, छः यहाँ पे हो गया तो 24 पावर अंदर पकड़नी है आपको। सो एक एक करके या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपको। इस वाले एक्सपेंशन को जरा समझिएगा। ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करें इसका और इसका, तो ये बनेगा वन माइनस एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर और प्लस का एक्स की पावर नाइन। ठीक है। बगल में चल रहा है एक्स की पावर सिक्स वाला, वो तो चल ही रहा है, और इधर चल रहा है वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर। एक एक करके करा लेंगे, एक बार वन में मल्टीप्लाई होगा आके तो ये बन जाएगा एक्स की पावर सिक्स यहाँ से, और ये वन और ये वाला, सो दिस इज वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर। एक बार ये छः पावर और ये पाँच, छः और पाँच ये मल्टीप्लाई होकर 11 बना देंगे इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर देगा। ये छः और ये चार तो ये बन जाएगा छः और चार दस, दिस इज वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर। नौ और छः 15, सो प्लस का एक्स की पावर 15 एंड दिस इज वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर। ठीक है सर। अब इस बड़े से एक्सपेंशन में आपको 30 पावर टारगेट करनी है, तो छः तो ये ऑलरेडी बैठी है, तो इसके एक्सपेंशन में कितनी पकड़ना चाहोगे? छः बैठी है तो 24 पकड़ना चाहेंगे सर। 24 का फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस भी करा है सर। फॉर्मूला कहता है एन प्लस आर माइनस वन। एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट चाहिए तो 24 चाहिए यहाँ से, तो एन प्लस एक्स की पावर 24 का कोफिशिएंट तो एन प्लस आर माइनस वन, तो ये बनेगा चार प्लस आर माइनस वन सी आर। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 24 इंटू छः में लाके 30 बना देगा सर। आगे बढ़े इस वाले में, तो ये 11 ऑलरेडी लिए बैठा है, तो 11 अगर हो गया तो यहाँ से 19 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फोर प्लस नाइनटीन माइनस वन सी नाइनटीन, सॉरी सी नाइनटीन। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये 10 पहले से लिए बैठा है, 30 बनानी है तो 20 बचा, तो 20 यहाँ से ले लेता है, माइनस का फोर प्लस दिस इज 20 माइनस वन सी 20। लास्ट में 15 पहले से लिए बैठा है, तो ये बनाएगा सर आपका फोर प्लस 15 माइनस वन सी 15। दिस विल गिव यू द आंसर। सॉल्व दिस। 24 चार 28, 28 में क्या है तो ये बनेगा 27 सी 24, नौ चार 13, 23 में गया सो 22, 22 सी 19 माइनस इधर आओगे तो 24 में गया तो दिस इज 23 सी 20, सी 20 लास्ट वाले में 15 चार 19, 19 में गया 18 सी 15। राइट ना। इट विल सॉल्व दिस, विल गेट योर आंसर। आई थिंक आंसर इसका 430 बनता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से मैंने करा है, मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार। 30 आइडेंटिकल चीजों को चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, मिनिमम एक्स वन एक्स फोर को जीरो चाहिए, उसके लिए हमने वही यूज कर लिया, जीरो से लेकर 30 तक का, जीरो से लेकर 30 तक का। एक्स टू और एक्स थ्री में बाउंडेशन था तो उनको फोर से सेवन, टू से सिक्स में केसेस में ब्रेक करा। फाइनली आपको पावर 30 पर टारगेट करना है। इस तरीके से कोफिशिएंट के फॉर्मूले डिस्कस करे गए हैं। ये लगाने के बाद आप 430 कंफर्म कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये आपका होमवर्क है। आप सेम क्वेश्चन ही कर सकते हैं। 10 आइडेंटिकल चॉकलेट को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी को भी 4 से ज्यादा चॉकलेट नहीं चाहिए।